ये सुहाना सफर होए, आहा आहा ये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा ये सुहाना सफर होए। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा शो मस्ट गो ऑन। आज देख रहे हैं हमारे सामने बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी नायिका रेखा मिश्रा जी, जो एडवोकेट है और इन्होंने कई फिल्में भी करी हैं। आज हमसे बहुत दिनों बाद इनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हम जानते हैं इनके बारे में, आपसे परिचय कराने लाए हैं। रेखा मिश्रा जी, नमस्कार। रेखा मिश्रा जी नमस्कार। हम चाहते हैं थोड़ा आपका परिचय भी दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू। जरूर। मैं एडवोकेट रेखा मिश्रा हूँ और एडवोकेट होने से पहले मैं रंगकर्मी थी दादा। हाँ, वो तो मुझे मालूम है ना, वो तो मुझे मालूम है। प्रोफेशन मैंने एडवोकेट का चुना, लेकिन हमारा जो कीड़ा है वो रंगमंच का ही है, तो शुरुआत मैंने वहीं से करी है। तो बस इसी में है कि रंगमंच से ही हमारा जीवन शुरू हुआ है और वही अंत चाहते हैं कि हो वहीं से। हाँ, चलिए मैं तो आप रेखा मिश्रा, आपने किस सन से ये रंगमंच आपने शुरू किया? ये वैसे मैंने 91 से शुरू किया। तो पहला नाटक आपका कौन सा था? पहले नाटक तो दादा मेरा था ये महाभोज, जबकि शकुंतला की अंगूठी चल रहा था उस समय, प्रदीप जैन जी की। अच्छा अच्छा जी दादा। लेकिन उसमें हमारा हुआ क्या कि महाभोज आ गया। हाँ। दादा, वो जो विजय जी वो भी यही रिहर्सल हो रही थी जहाँ मैं। जी जी जी, ये तो मंडी हाउस हुआ करता था दादा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसमें पहले उनका शो हो गया महाभोज। शकुंतला की अंगूठी पहले था। हाँ। लेकिन वो बाद में हुआ, तो उसमें हमने चीफ मिनिस्टर की वाइफ का रोल किया था दादा। और उस महाभोज में जी जी, वो भी दीक्षित जी का नाटक जी था। जी जी। और ये प्रदीप जैन जी का था जो शकुंतला की। जी जी, उसमें तो मैंने भी आपके साथ काम किया। जी दादा, उसमें बहुत कलाकार थे, बबीता जी थी। हाँ। अनिल फिर उसकी शुरुआत फिर और कहाँ क्या किया? जी दादा, नाटक तो मैंने किए हैं करीब 400-450। हाँ, मतलब कि लेकिन ये कि जो खास मैं जो मुझे याद है वो मैं बताई दे रही हूँ। और किन निर्देशकों के साथ किया, उनका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सा ये जी। जैसे अब ये डायरेक्टर अपने दीक्षित जी तो सुपर हिट ही है, कोई कहने की बात नहीं है। शुरुआत हमने इन्हीं से करी थी। नहीं, अच्छे डायरेक्टर। और फिर शकुंतला की अंगूठी हमारे प्रदीप जैन जी थे, उनके साथ मैंने काम किया। और फिर हमारे रतन भैया हैं, रतन राठौर जी, जो आजकल फिल्मों में स्टार हैं। तो उन्होंने एक नाटक बनाया था, बहुत अच्छा फिल्मी स्टाइल से किया था, बांसुरी बजती है जी। और फिर उसी के साथ में हमारे संतोष गुप्ता जी इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। ये तो मैंने शुरुआत ये कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके पहले, बताने से पहले मैं थोड़ा सा 2 लाइन कहना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए, आपके लिए। कि जो हमारे इस दुनिया में हैं उनके लिए नमन बंदन तो करती हूँ, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है उनको मैं शत नमन करना चाहती हूँ। और उन्हीं की उसमें मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि करते करते नमन स्वयं अभिनंदन हो गए, इतने डाले नाग कि खुद चंदन हो गए। तो दादा बहुत अच्छा हमारा था। संतोष गुप्ता जी हमारे यहाँ दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक नाटक ऐसा भी हमको बरेली में ले गए थे, शायद दादा आप भी थे वहाँ पर। तो मुझे अवार्ड मिला था। बिल्कुल मुझे मालूम है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था दादा। उसमें आपने कृष्णा दादा के साथ भी तो किया? कृष्णा दादा के साथ हमने किया। वो कौन था बेलन वाला, कौन नाम, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पति पत्नी, और वो पति वो जी जी, हमारे दिल की दुकान में किया जी। और फिर हमने राजेंद्र गुप्ता जी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र जी, उनके साथ किया हमने वो एक नाटक ऐसा भी, उसी में मिला था मुझे बरेली में, है ना दादा। तो जी, और फिर मैं NSD में किया दादा, डॉक्टर उमेंद्र जी के साथ। अच्छा। तो वो बाजे ढोल खून का रंग लाल, वो नौटंकी थी, उसमें हम नटी बने थे और देवेंद्र सिंह जी बने थे नट। दोनों ने किया था, जबकि देवेंद्र सिंह जी के साथ मैंने घरौंदा नाटक किए और बहुत सारे किए, लेकिन बहुत सुपरहिट थे मतलब। तो और सबसे बड़ी बात तो पहले हमने किया, हमारे पंडित श्री सिद्धेश्वर अवस्थी जी हमारे फूफा जी हैं, नहीं है इस दुनिया में, तो उनके साथ मैंने और मेरी बेटी ने भी किया था रविंद्रालय में।
वो श्रीमती मंजरी जी, और नौटंकी शैली में थी। और फिर एक नौटंकी हमारी NSD भी गई, रतन भैया लोग भी थे, हरिश्चंद्र तारामती, तो वो NSD में हुई थी। श्री राम सेंटर में हुआ था, बाजे ढोल खून कर, हाँ उसमें इनके साथ गए जी जी। और फिर हमारे ये आए योगेंद्र भाई, हाँ तो योगेंद्र क्या नाम उनका, अरे जो अभी मैं कफन करके आई हूँ, अच्छा ज्ञानेंद्र दुबे जी, सॉरी क्षमा चाहती हूँ, ज्ञानेंद्र भैया सुन रहे हो तो क्षमा चाहती हूँ। ज्ञानेंद्र जी के साथ मैंने बहुत पहले किया था कोयल बोले काँव, कोयल बोले काँव को रेणुकूट में किया। वो सिर्फ मुझे बस भर में उन्होंने पूरी रिहर्सल करा दी थी, बस भर में जाते जाते। हमने कहा दादा नहीं कर पाऊंगी, बोले आप करना, और इतना सुपर हिट कि वहाँ बहुत अच्छा हुआ था। फिर उनके साथ हमने अवार्ड फिल्म अभी जो कफन हुआ था, कफन में क्या होगा, तो वो गई, हम लोगों की अवार्ड में गई। देखा, मैंने देखा जागरण वाले में, तो जागरण फेस्टिवल हुआ था उसमें, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी था। तो ऐसे ही दादा करके बहुत सारे कार्यक्रम करते रहे। और भी जो नहीं, तो आपने फिल्मों में कब प्रवेश किया, किस सन में, कौन सी फिल्म पहले करी आपने? अब पहले तो मैंने गदर फिल्म करी, गदर में थी दादा जी, अमीषा पटेल, सनी देओल की जो आई थी, प्रेम कथा, उसमें दादा की। उसके बाद फिर हमने भोजपुरी फीचर फिल्म करी, हाँ वो सच भइल सपनवा हमार। किस कलाकार के साथ थे आप उसमें? दादा वो तो इलाहाबाद में जितेंद्र अवस्थी जी अपने कानपुर के भी थे, हाँ जी, उनके साथ और भी क्या नाम कलाकार लोग गए थे, हाँ सब अपने कानपुर के भी थे और थोड़े वहाँ के भी थे, तो उन लोगों के साथ मैंने ये किया। फिर सीरियल्स करे सर दादा, सीरियल में हमने किया लालच किया, जाग मच्छंदर गोरा खाया, उषा प्रियदर्शनी जी दिल्ली की थी जो आई थी पूरी टीम लेके, और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, राकेश दूरदर्शन से 26 एपिसोड पूरा बनता गया, उसमें हम सब में थे पूरे लीड रोल में जी दादा। फिर लालच किया अपने ये मुश्ताक भाई के साथ भी आप कई नाटक किए, जी जी उनके साथ बहुत सारे करे हैं। तो ऐसे करके मतलब नहीं, कानपुर में आपने कई 110 संस्थाएं हैं, लेकिन हमने लगता है कि 30-35 संस्थाओं से तो काम किया ही हमने। बड़ी बात है, आजकल कहाँ लड़कियां कर पाती थी। और दादा एक बार मैं आपके यहाँ भी दादा काम करने जा रही थी, वो आपकी संस्था का शुभ नाम क्या है? इप्टा से हमने किया, लेकिन आपने जब एक फाउंडेशन वहाँ पे किया था, माफ करना के सामने आपकी बात कहूंगी, बिल्कुल हमारा इसी में करना है, फॉर्म भरना है तो इसी में करना, कहीं और नहीं जाना। ये तो मैंने आज भी है ना, तो हमने कहा दादा अगर मैं बंधन पसंद करूंगी तो फिर कहीं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वतंत्र पेशा कोर्ट भी है, वो तो मैंने किसी को ये हमने भाई देखिए कोई ना कोई तो नियम आप बनाए, आपने भी कोई नियम बनाए होंगे, तो मैं सब कह, तो इसमें कोई बाउंडेशन किसी को समझ में आ रहा है, हमारे साथ कर भी रहे हैं। तो दादा हमने इसीलिए बहुत सारी जगह हमने कर डाला, और आप लोगों ने तारीफ भी करी। नहीं ऐसी बात है, ठीक है वो कर दिया है आपने, अच्छी बात है। तो ये होता ना, अब जैसे हमारा ये उद्देश्य होता था कि करने का, जैसे नए कलाकारों को चांस देते चलिए करिए, अगर आपको नहीं समझ में कहीं दूसरी जगह जाने के बाद फिर हमारे यहाँ ना आइए। हम नए लड़कों को सिखाते हैं, ऐसा थोड़ा कि मैंने कोई पकाया ले लिया, आपको आप भी तो नए थे जब की दुकान कर रहे थे, शुरुआत थी तो बिल्कुल सीखा तो आप ही लोगों से, ठीक है कोई सीख के थोड़ी ना। कानपुर अब भी यही है, कानपुर में कोई नए लोगों को चांस बड़ा नहीं देता है कोई नहीं, आपको 4 जगह देखा तभी तो आपको बुलाया है। दादा एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो मुझे शुरुआत में कहना चाहिए कि हमारे दादा बरुआ दादाजी ने इतना बड़ा सम्मान दिया हमारे कानपुर के कलाकारों को। इतने कलाकार आए, बड़े से बड़े जो फिल्म में कर रहे हैं, बॉम्बे में हैं, लौट के आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई किसी ने काम नहीं किया कि लाओ बुला के। कहते हैं ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ का रूल्स क्या है कि कुआं प्यासे के पास जा रहा है, वो बार बार बुला रहा, बेटा आओ पानी पी जाओ मेरे। तो मुझे भी इस बात का गर्व है कि ये कुआं जो बैठे हैं दादा मेरे, कि 6 महीने से मुझे बुला रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य दादा के साथ प्राप्त हुआ कि जो मैं यहाँ पर पहुँच पाई। तो ये सब वरिष्ठ लोग आए, कम से कम हमारी रेखा में इतने साल से कर रही, तो जो आजकल के आने वाली पीढ़ी है वो भी तो कम से कम देखे कि हाँ यार एक कलाकार लोग इतना डिवोटी है जो इतने साल से कर रहे टिके हुए, अब भी मौका मिले तो आपको काम कर सकती हैं। आप क्यों नहीं कर सकते दादा, ये तो मरते दम तक कीड़ा है और ये जाएगा नहीं कभी। तो ये बताइए पहले के रंगमंच में जो रिहर्सल होती थी, आपकी रिहर्सल में क्या कुछ दादा
इस बार मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ। कि जैसे है कि पहली बात तो रंगमंच अब हो कहाँ रहे, बहुत कम हो गए। अभी उस दिन मैं रतन भैया का सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी बात से मैं भी उनकी राय पे सही उतर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना पहले क्या था कि अपना क्रैशर कॉलेज हो, मंडी हाउस था, चारों रूम में हो रही शूटिंग, रिहर्सल हो रही है, और एक एक घंटे में मुझे यहाँ देना, फिर वहाँ देना, फिर वहाँ देना। महीने में 4 नाटक होते थे। तो दादा बड़े प्यार से लगता था, बिल्कुल बस कोर्ट से मैं घर गई, घर में खाया पिया। मेरी सासू माँ कहे भैया इंदिरा गांधी को तो टाइम है, मेरी बहू को टाइम नहीं है मिलने का, है ना। तो दादा उस समय क्योंकि पैसा कम लगता था, अब जमाना क्या है कि इतना 70-80 हजार रुपया वहाँ पे दे दो, फिर वहाँ दे दो। जब 1.5-2 लाख हमारा सिर्फ प्ले नाटक के लिए होगा तो लोग सोचते हैं इसमें तो मैं छोटा सा सीरियल तैयार कर लूंगा, मैं टेलीफिल्म कर लूंगा, मतलब इतने पैसे है ना, तो मैं नाटक क्यों करूं। तो इस वजह से दादा बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है हमारे रंगमंच का ये जो कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोगों को बड़ा कष्ट है इस बात का, क्योंकि बेसिक चीज तो रंगमंच है ना, बेसिक चीज तो हम लोग रंगमंच और नाटक ही करते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों को इसी बात का दुख है कि बहुत कम है, बहुत कम हो गया। ये कैसे पैसे कम हो, ये थोड़ी सी हम लोगों की मांग है। कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को कि हम लोगों को फ्री सेवा करने के लिए, भाई कलाकारों को मिलता क्या है, उनकी कोई फीस नहीं दे सकता है, क्योंकि उनकी खुशियां क्या है, वो तालियों में, भीड़ में है। तो कहते हैं ना दादा, इसी बात में मैं कहती हूँ ना कि कलाकार मरते नहीं हैं, दफनाए जाते हैं। उनकी कब्र को खोलकर देखो तो तालियों के निशान पाए जाते हैं। बहुत सही बात है ना। तो तालियों के निशान के लिए तो उनको कलाकारों को क्या, तो आप लोग खाली हमको जगह दे दीजिए तो हम लोग अपनी कला तो दिखा सके। लेकिन अब ऐसे 80 हजार रुपए 1 लाख लगा के कहाँ कैसे कर सकता भाई, क्योंकि अब तो हॉल के रेट भी बढ़े हुए हैं। हॉल के रेट ही की बात मैं बता रही हूँ कि इतना महंगा है, कॉस्टली हो गया है। तो रतन भैया उस दिन बोल रहे थे, मैं उसी बात पे उनकी राय पे हम भी यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा इसका पैसा कम हो जाए। तो हमारे सब डायरेक्टर यही हैं, रंगमंच के कानपुर से ही उभर के सब बॉम्बे गए हैं, डॉक्टर है ना, हैं सब कलाकार। और रंगमंच की सीढ़ी है जो थिएटर, बेसिक तो यही है। इसी से अगर आप यहाँ अगर परिपक्व न होते तो आप जाके डायलॉग बोलना कुछ नहीं, वो बहुत इजी है, कट हो गया। यहाँ तो सीधे पड़ेगा, सीधे पड़ेगा। ये रंगमंच में शो चला तो बस खत्म हो गया। तो ऐसे ही दादा हमने अभी जैसे किया बाबू हम हीरो बनूंगा। अच्छा, बाबू मैं हीरो बनूंगा, अशोक जी का था जो बॉम्बे में, अशोक वाजपेयी अमर उजाला किया था, उसमें राकेश गुप्ता भी था, मारुति थी, राकेश गुप्ता था जो। तो इस समय वो बॉम्बे में बहुत लोग हमारे यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन अब हमने चूंकि प्रोफेशन कोर्ट भी हमको भाई रोजी रोटी भी दे, भाई मेन चीज रोजी रोटी के साथ भी चल, इसीलिए दादा तो ये सब है। तो आपने अब तो इधर कितने साल से हो गया अभी थिएटर नहीं किया आपने? थिएटर तो नहीं किया, लेकिन अभी हमें लगता है 8-9 महीने ही होंगे जो कफन की शूटिंग में क्या होगा करके आई। रंगमंच की बात कर रहे हैं। रंगमंच तो दादा बहुत दिन हो गए ना, तो काफी इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि रेखा मिश्रा का आपने इंटरव्यू नहीं लिया पुरानी। हमने कहा रेखा मिश्रा का नंबर हमारे पास था नहीं, फिर हमको बेटा ने कहा आपने उनका नहीं दिया, हमने कहा हमें नंबर ही नहीं, बबीता मिश्रा ने नंबर दिया आपका। अच्छा, तो बबीता है काम दिल्ली में है, आपके पास उनका नंबर है, मैं दे दूंगा आपको, जरा बात करिए। तो समय नहीं दे पा रही, आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। चलिए एक बात, आप हमारे मंच पे आई, अब ये कह रहे कि अब पहले के निर्देशन में आपको किसके ज़्यादा साथ आपने नाटक किया है ज़्यादातर? किस निर्देशक के साथ किया? दादा हमने तो जितने लोगों के साथ किया, हमको सभी ने बुलाया बहुत बार। आपको कौन से डायरेक्टर साथ ज्यादा काम करने में आनंद आया? वैसे सभी अपने अपनी जगह पे स्तर पे हैं। ये तो है, ये तो बात है। किसी एक का नाम लेंगे तो कहेंगे नहीं। अब जैसे हमारे विजय दीक्षित जी हैं जो डायरेक्टर, वो हम देखिए हमारी एक लैंग्वेज है कि मैं सबको अपने बड़े भाई की तरह देखा। हाँ, तो मुझे मालूम है। तो मैं अभी तक टिकी हूँ, इसीलिए कहीं मेरी बदनामी कहीं कलाकार जी। तो दादा उनके साथ मैंने काम किया, उनका बस थोड़ा सा लिंगर आने वाला, मतलब ज्यादा लंबी रिहर्सल कराते हैं। मतलब एक उनका अच्छा कराते हैं लेकिन लंबे, जैसे महीना 2 महीने 3 महीने चल रही उनकी लंबी जाती है। और रतन भैया का है, तो रतन भैया के साथ भी बहुत अच्छा काम, वो थोड़ा डांट देते हैं, जब अच्छा काम नहीं होता तो डांटते हैं, लेकिन जो निकल के आएगा तो फिर निकल के आएगा, है ना। तो जो अच्छी चीज के लिए डांट भी
जरूरी है ना? ये सही बात आपने। जी दादा। और आपको प्रोफेशन में आप अगर मान लो आपको थिएटर अच्छा लगता है कि फिल्म में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, किस में आपको थोड़ा आत्म सुख किस में मिलता है आपको? क्या आपको शूटिंग करिए मजा आएगा या थिएटर किया आपने? नहीं दादा, थिएटर करने से अंदर लगता मैंने अपने लिए काम किया है, मतलब मैंने किया है अपने लिए, और वो जग के लिए किया है। हाँ। शूटिंग जग के लिए किया। हाँ। इतने डायरेक्टर, हाँ। इतने ये वो कट खत्म, और ये लगता है 1 महीने हम रिहर्सल याद कर रहे हैं स्क्रिप्ट, और ये जा रहे हैं क्योंकि एक वन टेक पे है ना, 1 टेक में हमें करना है, कट गया तो काम खत्म। और दूसरों का भी मुझे याद रहता था। हाँ, दूसरों की लाइन प्रॉक्सी, मतलब अगर वो भूलता तो मेरा ले जाएगा सब, तो उसको याद दिला के अपनी आगे बढ़ा देते संवादों को। इतनी वो स्ट्रॉन्ग पावर उस समय था, तो वो मुझे ये चीज ज्यादा बेस्ट लगती है। जी। तो अब रंगमंच तो जो आजकल के कुछ लड़कियां फटाक से एक रोल करने के बाद मंच पे चल सिनेमा का वो देखने लगती है, उनके लिए क्या देखने लगते हैं और डायरेक्टर बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात वो 1 ही 2 में डायरेक्टर बन जाते हैं कि मैं सबसे बेस्ट डायरेक्टर हूँ, तो ये उनकी भूल है। बच्चों को ये कि बेसिक चीज़ पहले कुछ सीख लें, यहाँ का परिपक्व करें, फिर तो फिल्म है ही है। अब हम लोगों को फिल्म में बुलाते हैं। अनिल शर्मा जी गदर फिल्म में जब किया, मैं छोड़ के 20 से आई थी, बेटे का एग्जाम था। तो यहाँ के लोगों ने बड़ा हमें, अमर उजाला में जब इंटरव्यू छपा, उन्होंने कहा ये गलती कैसे आपने कर दी, मतलब इतना बड़ा आपको वो ब्रेक मिला। हाँ, लेकिन दादा हमको पूरी फैमिली देखनी थी दादा, और क्या भाई, सिर्फ पहले या तो हम शादी वादी नहीं होती, चले आते हैं, तो हमें हर चीज देखना दादा। तो इसलिए मैं चली गई वहां से। तो हमने कहा, उन्होंने पीठ थपथपाया कि यहाँ पर तन मन धन देकर लोग आते हैं और आप इसको छोड़ के जा रहे। तो हमने यही कहा था कि दादा हमारे लिए जो देखिए कैरेक्टर रोल होगा, अच्छा रोल होगा, दादी नानी मौसी मम्मी। अब मैं हीरोइन बनने लायक तो नहीं हूँ, नहीं, वो तो उम्र होती है ना। तो अब जैसा होगा तो मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा अभी भी मैं करूंगी और करती रहूंगी मरते दम तक। बिल्कुल सही बात है। तो यही अब हम चाहते हैं कि उनको, कुछ बच्चों को हम चाहते हैं कि जो लड़के लड़कियां आज के नए पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहती हैं। संदेश यही है दादा कि देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दादा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मिलता, हौसलों में उड़ान होती है। बहुत सही बात। तो हौसला जब उन बच्चों का बुलंद होगा तभी मंजिल उनको मिलेगी। तो मंजिल मिलने के लिए उनको बेसिक चीज मजबूत करनी पड़ेगी। पहले डायरेक्ट वहीं, वो तो हीरो हीरोइन के बच्चे हैं कि वो कहाँ जाएं, उनको ये सीखने को थिएटर मिल ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट उनको वहीं जाना। लेकिन हम जैसे लोगों को तो थिएटर मेन है, यहाँ से परिपक्व हो जाए और फिर तो फिल्म खुद ही बनेगी, खुद लोग लेके यहाँ से जाएंगे, है ना। तो यही देना चाहती हूँ कि बुराई कहीं नहीं है, सब अच्छा है, बस डिसिप्लिन रखिए, अनुशासन में रहें और अपनी सभ्यता संस्कार ना भूलें। अच्छे लोगों का अच्छा मौका सबको ईश्वर देता है। सही कह रही ये है, कहते हैं ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए संकल्प नहीं होता। जिंदगी में अगर कभी किसी के सामने झुकना पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसके जान होती है, आकर तो मुर्दे की पहचान होती है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है यार। तो बस ये मेरा आप हमारे शो मस्ट गो ऑन में आई हैं, तो हम चाहते हैं कुछ आखिर में कुछ आप 2 शब्द अपने बारे में कुछ और बताना चाहें, हैं अपनी भी कोई बात हो या कुछ डायलॉग हो, आप सुना सकते हैं एक्टिंग के दौर से, तो दर्शक आपके अभिनय को भी देख ले थोड़ा सा, अगर याद हो तो, क्योंकि थिएटर आपने छोड़ा काफ़ी साल हो गया, ऐसी बात नहीं, फिल्में भी करिए, तो अगर कुछ डायलॉग याद है दर्शकों को आपके अभिनय का कुछ। दादा एक जो ये बरेली में मैंने किया था एक नाटक ऐसा का, तो उसी में था दादा एक जो भिखारिन का रोल मैंने किया, तो उसी में मुझे अवार्ड मिला था दादा। सराय के बाहर की बात तो नहीं कर रही हैं आप? नहीं, एक नाटक ऐसा, एक नाटक ऐसा भी, तो उसी में दादा था कि वो 2 भिखारी, सब भिखारियों का पढ़े लिखे थे, लेकिन भिखारी बने थे। एक ट्रॉली में बैठा था, श्री गौड़ जी थे, राजेंद्र जी दुनिया में नहीं है, उनको मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ, सत नमन है उनको, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार, वो समझो गोविंदा जैसे है ना। तो तीनों को हम लोगों को अवार्ड मिला था, उनको भी मिला था, मतलब उस नाटक को 4 अवार्ड मिले थे। उसमें आपने कौन सा रोल किया? हमने भिखारी का था, है ना। भिखारी जब जाती है, तो सुनामी से हो जाता है, कुछ नहीं है तो सब चले आते हैं,
तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो ये भिखारी एक पुलिस बनते हैं हमारे, वो क्या कह सकते हैं, सुल्तानिया नहीं थे, सुल्तानिया जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, लेकिन एक, अरे देखो नाम भूले जा रहे हैं, बहुत अच्छा दुबले दुबले थे, इन्हीं के साथ रहते थे। सुधीर की बात, सुधीर जी, सॉरी सुधीर भैया, जय हो। तो मैंने दादा बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम किया, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया, लेकिन उनमें से एक बड़ी संस्था है दर्पण, उसमें से मैंने जनपद किस किया, वो हमारे कोर्ट में 36 जिलों के मजिस्ट्रेट आए थे दादा, तो उसमें मैं मजिस्ट्रेट का रोल कर रही थी। तो मैंने कहा मैं तो वकील हूँ, तो चलिए मैं एडवोकेट नहीं तो जज तो बन गई। तो मुझे इस बात की खुशी हुई। और हमारे यहाँ सुरेंद्र सविता जी थे दादा, तो उनके साथ मैंने काम किया, बहुत सारे काम किया, लेकिन एक द्रोणाचार, अच्छा हाँ, वो मैंने उन्हीं के साथ काम किया था। और डायरेक्टर में अपने दिन ये देवेंद्र जी जो हैं घरौंदा किया, और बंगिया बांछा राम, बहुत सारे, मतलब मैं अभी कंफ्यूज हूँ, थोड़े से याद नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई बात 400 मैंने प्ले किए दादा। और फिल्म सीरियल लालच, और ये जाग मच्छंदर गोरा खाया तो शायद मैंने बता ही दिया था, और एक नाटक ऐसा भी, और प्यार कोई खेल नहीं है, रत्ना के तुलसी, मंजरी, श्रीमती मंजरी, यही सब सारे दादा बहुत सारे किए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दो भिखारी होते हैं, वो अपना आपस में, तो अब हम भिखारिन का रूप करके ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो उसका एक मैं वाकया सुना रही हूँ। राजेंद्र जी ने हमसे कहा कि देखो यहाँ भिखारी का रोल मत करना, भिखारिन बनना तो स्टैंडर्ड वाली भिखारिन बनना, स्टैंडर्ड का मतलब क्या, नहीं ग्लैमर दिखाना। तो दादा जब मैंने देखा, अपनी बुद्धि से सोच लिया, वहां पर मैंने डायरेक्टर के खिलाफ गई, वो मेरी अनुशासनहीनता थी, लेकिन मैं सोच लिया कि आज हमें ये कानपुर लेके नहीं जाएंगे, कल जब मैं बरेली से जाऊंगी अकेले मुझे जाना होगा, लेकिन आज हम ये अपने मन का करेंगे। वो किया क्या वहाँ पे दादा, उन्होंने कहा ग्लैमर्स बन के किसी को रिझाना है उन लोगों को, जी। लेकिन जो दादा सुनामी में सब माँ बाप सब खत्म हो गया हो, उसकी स्थिति क्या होगी, तो मैं वो दर्द से पीड़ित थी, मैं वो दर्द दिखाना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने वहाँ डिस्कशन चेंज कर दिया। पूरी टीम मेरी बोली, अरे रेखा जी आप बहुत गलत कर रही हो डायरेक्टर के लिए, और देखना सब चौपट हो जाएगा, तुमको कानपुर नहीं ले जाएंगे, बवाल हो जाएगा। गौर साहब श्री गौर थे हमारे साथ में, नहीं ये किया था राजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र। अब वो हमने कहा चलो जो होगा हमें छोड़ दे, हमने खूब मिट्टी जो जैसे भिखारी बनती, फटे हाल बिल्कुल। मैं जब स्टेज में एंट्री करी, अब वहाँ पे जब इतने जिलों के लोग आए थे, अवार्डेज था, तो जब मैंने वहाँ पे किया, जब रोल हम करने लगे, कहने लगे कि एक भिखारिन को लोग, मतलब वो पुलिस वाले सुधीर भाई जो पुलिस बने थे, वो मुझे मतलब घसीट ले रहे हैं। तब मैं कहती हूँ कि अरे बाबा मुझे बचा लो, रक्षक ही बक्षक बन जाएगा तो इस देश का क्या होगा, अरे बचा लो, हम तो वैसे भी बर्बाद हैं। तो दादा उसमें जब आंसू निकल रहा था और बिल्कुल फटे हाल, तो उस चीज में मुझको फिर जब अवार्ड मिला था तो यही डायलॉग बुलवाया गया था हमको उसमें कि फिर से बोलो। तो कहने का मतलब ये, जब रात में 4:30 बजे अवार्ड मिल गया तो सब खुश हो गए। मैं डरते तब वो मेरी पीठ थपथपाने लगे, अरे तो मेरा डर सब खत्म हो गया। तो वो उस दिन हमने अनुशासनहीनता करी, सफल हुई। चलिए कोई बात नहीं जी, आप हमारे इस चैनल पे आए, इसके लिए आपको छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सफर होए आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर।